Everyone, this is Anush Srivastava. This is a video for class 10th for the demanding by students. Today's first chapter is real number. As we know, all the number system known as real number, whole number, natural number, rational number, irrational number, all the number system known as real number. And in this chapter we will discuss Euclid division algorithm or Euclid division lemma. First, we will discuss what is the difference between algorithm and lemma. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीज़न लीमा. देखते हैं इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है. एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. मीन्स एल्गोरिथम वो है जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. जैसे कोई भी सम दिया है नॉर्मल, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आप स्टेप फॉलो करते हैं या जो भी 1 बाय 1 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. एंड द सेकंड लीमा. लीमा इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्योरम. लीमा क्या है? एक थ्योरम का टाइप है. मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है लीमा इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ थ्योरम. जैसे आपने थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप प्रूव करते हैं इसको. थ्योरम इन क्लास 9th you have studied about it, vertically opposite angles. So lemma is a particular type of a theorem. So we will discuss about Euclid division algorithm और Euclid division lemma. अब देखते हैं कि इस थ्योरम का हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्या है थ्योरम. सपोज कर लेते हैं लेट A and B be two integers. Let A and B be two integers. मान लेते हैं कि A और B क्या है? दो इंटीजर. अब यूक्लिड डिवीजन लीमा में हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. दिस इज अ यूक्लिड डिवीजन लीमा. अभी ये है क्या और कहाँ से ये आया? देखिए जैसे हमने बात की ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स हैं. अब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों बना है? आपने क्लासेस में पढ़ रखा होगा 6th 7th 8th में डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्या पढ़ रखा है आपने? डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पे देखिए जो डिवाइजर है वो क्या है? ए. डिवाइडेंड क्या है? बी. क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे? क्यू. प्लस रिमाइंडर क्या है? आर. अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी? वेयर. अब देखिए कंडीशन बनाने के लिए पहले समझना है. कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसको डिवाइड कराते हैं. जैसे 14 डिवाइडेड बाई 4. 14 डिवाइडेड बाई 4. 4 3 ज़ा 12. रिमाइंडर विल बी 2. तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 14 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. 4 इज डिवाइजर, 3 is quotients, 2 is remainder. This is remainder, this is divisor, this is quotients. 14 is dividend. तो देखिए 14 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 3 ज़ा 12 प्लस 2. देखिए क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है. तो इसको किस फॉर्म में लिखा गया? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू, दिस इज आर. सो अब यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या रहेगी? वेयर आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. बी से क्या होगा? लेस होगा. क्यों होगा बी से लेस? देखिए जो भी यहाँ पे रिमाइंडर है वो देखिए 2 है. ओके. और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 2 है. और बी यहाँ पे क्या है? तो बी देखिए यहाँ पे क्या है? 4. तो 2 इज लेस देन 4. तो लिखेंगे वेयर 0
लेस और इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 क्या हो गया ग्रेटर, तो 2 क्या है बी और ये क्या है आर, तो बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर, तो बी हमेशा क्या होगा ग्रेटर है। जैसे अगर सपोज करते हैं कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है मान लेते हैं 4 एंड 6 का, तो आपको पता है सॉरी एचसीएफ निकालना है 4 एंड 6 का, तो उसका क्या होगा 2 होगा। तो फाइंड आप करके देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जो थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लीमा, क्या ये इसको फॉलो कर रही है। तो इसी मेथड को अप्लाई करके हम नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लीमा के थ्रू एचसीएफ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।